और देखिए, कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए जबरदस्त आपदा साबित हुई। इससे दुनिया भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरियां गंवाई। लेकिन मोदी सरकार ने इस आपदा को भी अवसर में बदलने का जज्बा दिखाया है और इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था को ऐसे ऐसे बूस्टर डोज दिए हैं जिससे ये साल नौकरियों के लिहाज से सबसे बम्पर साल साबित हो सकता है। कोरोना आपदा में ढूंढा अवसर, रोजगार पर बजट का बूस्टर। बजट पेश करने के बाद बाजार बम है, कारोबारियों का भरोसा बढ़ा है, निवेशक लौट रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी नौकरियों को लेकर है और शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन छलांग लगाता नजर आया। दरअसल कोरोना महामारी ने दुनिया का जो हाल किया उससे हर देश में फैक्ट्रियां, दुकान, बाजार सब पर ताले लटक गए। करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया और जिन लोगों का रोजगार बचा रहा उनमें से कईयों की तनख्वाह कम हो गई। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अप्रैल और मई महीने में बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई थी। लेकिन सरकार की कोशिशों से हालात बेहतर होना शुरू हुए और बेरोजगारी की दर दिसंबर के महीने में 9.06% तक पहुंच गई। अब मोदी सरकार कोरोना के साइड इफेक्ट को पीछे छोड़कर देश को तरक्की की राह पर ले जाने में जुटी है। सरकार का फोकस रोजगार मुहैया कराने पर है और यही बजट में साफ नजर आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 48 मिनट लंबे बजट भाषण में 13 बार रोजगार और नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल मोदी सरकार ने जिस तरह कोरोना संकट का मुकाबला किया उसका असर अर्थव्यवस्था में हो रही रिकवरी में साफ नजर आ रहा है। बजट में इसी मोमेंटम को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार निर्माण का फार्मूला लगाया गया है, जिससे लगता है कि सरकार रोजगार निर्माण के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। माला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दे दिया गया है, जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है। वर्ष 2022 तक हम दूसरे 8,500 किलोमीटर का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11,000 किलोमीटर को पूर्ण करेंगे। बुनियादी ढांचे के लिए रोजगार देने की मुहिम में सरकार ने 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया, जिससे एक साल में करीब 2 करोड़ रोजगार के मौके बनेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर हाउसिंग सेक्टर पर है, क्योंकि एक मकान बनाने में 219 दिनों की मजदूरी लगती है। अगर एक साल में सरकार 1 लाख घर बनाने का टारगेट पूरा कर लेती है तो 60,000 लोगों को साल के 365 दिन रोजगार मिल सकता है। इसके साथ सरकार ने 5 साल में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी लक्ष्य रखा है, ताकि युवाओं को रोजगार के मौके की कोई कमी ना हो। देश के MSME सेक्टर में करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, जिसे बजट में बूस्टर डोज देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 5 करोड़ नए रोजगार बने। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बीते 5-6 फाइनेंशियल ईयर में यह साल रोजगार के लिहाज से सबसे अहम होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। इसके साथ सरकारी विभागों में भी नौकरियों की बरसात होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकारी विभागों में मार्च 2019 से लेकर मार्च 2021 के बीच 1,43,000 से ज्यादा नई नौकरियां आने का अनुमान है। मार्च 2019 में सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या लगभग 32,71,113 थी। मार्च 2021 तक यह आंकड़ा 34,14,226 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब बजट के जरिए रोजगार और रोजगार से बाजार में बाहर का गणित भी समझ लीजिए। दरअसल बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च होगा वो रोजगार के सबसे निचले पायदान यानी मजदूर से शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा धन लेबर के हाथ में जाएगा। जब वो उस रकम को अपनी जरूरतों के लिए खर्च करेगा तो बाजार में मांग पैदा होगी और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर होगा। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बीते 5-6 फाइनेंशियल ईयर में यह साल रोजगार के लिहाज से सबसे अहम होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।